चिराग पासवान को चुनाव लड़ना तो चुनाव लड़े, उनको कौन रोक रहा है? इस गेम को समझना होगा। हम कोई बहुत बड़ी चीज मांगे तो हमें छोटी चीज तो मिल ही जाएगी। जब मुख्यमंत्री पद की डिमांड करो और फिर अपने मन मुताबिक सीटें हासिल कर लो, ये होती है प्रेशर पॉलिटिक्स। चिराग पासवान कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या उनके पास उतने विधायक होंगे? नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव की तारीखें जल्द ही घोषित हो सकती हैं, लेकिन ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार शर्त रख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने और सीएम फेस जारी करने की बात कर रहे हैं, जिसमें चिराग पासवान की भी गिनती हो रही है। लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान को भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है बिहार का। इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव में देखने को मिला, मध्य प्रदेश के चुनाव में देखने को मिला कि सीएम कोई और था, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ली जाए चाहे एमपी की बात कर ली जाए। एमपी में अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब मोहन यादव मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जाते हैं। ऐसे में बिहार में भी ऐसा बदलाव देखने को मिल सकता है। कि अजय जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से बिहार में चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री के रेस में है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार को साइड करना चाहती है बीजेपी? देखिए, चिराग पासवान की बात कर ले बिहार में और नीतीश कुमार की बात कर ले तो दोनों के कद में बहुत बड़ा अंतर है। आपने बात की मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। बीजेपी बम्पर विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल करती है और शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। राजस्थान में भी नया चेहरा लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बात करें तो वो बीजेपी के ही मुख्यमंत्री थे। यहाँ बिहार में मामला अलग है, यहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं है। नीतीश कुमार जेडीयू के सर्वेसर्वा हैं, वो जेडीयू के नेतृत्व करते हैं और बिहार में बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तो नीतीश कुमार को साइडलाइन कर देना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप अमित शाह का बयान उठा के देखिए। जब उनसे पूछा गया था कि बिहार में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने कहा था ये बात संसदीय बोर्ड डिसाइड करेगा। इसके बाद तुरंत बाद आप देखती हैं कि जेडीयू कार्यालय के बाहर और तमाम जगह पोस्टर लगाए जाते हैं। बताया जाता है जेडीयू की तरफ से कि अगर बिहार में कोई है तो वो नीतीश कुमार ही हैं। और नीतीश कुमार के बेटे का बयान, निशांत कुमार का बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि एनडीए को घोषित करना चाहिए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। उसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी को ये बात पता है कि नीतीश कुमार क्या ताकत है बिहार के अंदर। भले ही उन पर तमाम तरह के सवाल खड़े हों, भले ही उनकी उम्र को लेकर, भले ही उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह के आरोप लगते रहें, सवाल खड़े होते रहें, लेकिन इतना आसान नहीं है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया जाए, क्योंकि जेडीयू बिहार में एक ताकत है, नीतीश कुमार एक ताकत है। और बीजेपी को पता है कि इससे पहले नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज होकर आरजेडी के साथ जाकर सरकार बना चुके हैं और आरजेडी की तरफ से देखेंगे उठा के तो लालू यादव ये बात कह चुके हैं, नीतीश कुमार हमारे छोटे भाई हैं, उनका स्वागत है, उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। भले ही तेजस्वी यादव इस वक्त कहते हो कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत सही नहीं है और नीतीश कुमार के लिए अब सारे दरवाजे बंद हैं, और लालू यादव की बेटी भी ये बात कह चुकी है कि पापा जो कहते हैं सही होता है। तो बीजेपी को ये पता है कि नीतीश कुमार को अगर हमने नाराज़ किया तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार पलटी मारने से बिल्कुल भी एक मिनट भी समय नहीं लगाएंगे और वो आरजेडी के साथ चले जाएंगे और चुनाव से पहले सीएम फेस घोषित कर दे किसी और को, मानिए चिराग पासवान को। तो बीजेपी ये रिस्क नहीं लेगी बिहार के अंदर, क्योंकि पता है चुनाव बिहार में कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से बिहार में बीजेपी को जेडीयू का साथ चाहिए। कम सीटें होते हुए भी, अगर हम सीटों की बात करें तो बीजेपी से कम जेडीयू की सीटें हैं, फिर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए हुए। ये अलग बात है कि बीजेपी ने दो अपने उप मुख्यमंत्री बैठा रखे, तो सीधे तौर पर सीटें भले ही कम होगी, लेकिन नीतीश कुमार के पास इतनी सीटें, इतनी ताकत जरूर है कि बीजेपी के सारे किए कराए पर वो पानी फेर सकते हैं। और अगर उनकी बात, चिराग पासवान की बात होती है तो बीजेपी ने अपने दो डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के साथ बैठा रखे हैं। तो चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि हमको बिहारी फर्स्ट के रूप में काम करना है, बिहारी फर्स्ट के लिए, बिहार फर्स्ट के लिए काम करना है। उनके सांसद भी ये बात कहते रहे हैं कि चिराग पासवान जो है वो बिहार से चुनाव लड़ेंगे, किस सीट से लड़ेंगे अभी क्लियर नहीं हो पाया है। चिराग पासवान भी इच्छा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन चिराग पासवान
क्या इतने बड़े नेता हैं जो रिप्लेस कर जाएंगे नीतीश कुमार को, ये बड़ा सवाल है। जैसे कि नीतीश कुमार तो है ही है मुख्यमंत्री, लेकिन चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार की जनता मुझे बुला रही है, मैं बिहार की जनता के लिए चुनाव लड़ा था और मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, इसके लिए सर्वे भी जारी है, हमारे विधायक हमारे नेता कह रहे हैं। लेकिन अब इस बीच चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री पद से जो 9 वैकेंसियां होती हैं उसको भी लागू कर दी जानी चाहिए। तो ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है, कहाँ खबरें ये आ रही हैं कि जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार एक्टिव मोड पे दिख रहे हैं, लगातार जिस तरीके से इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हें सपोर्ट कर रही है अंदर खाने, ताकि नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जा सके। नहीं, देखिए, अगर चिराग पासवान को चुनाव लड़ना तो चुनाव लड़े, उनको कौन रोक रहा है। बात यहाँ मुख्यमंत्री बनने की नहीं है, बात यहाँ इस गेम को समझना होगा। ये होता है, यही होती है प्रेशर पॉलिटिक्स, कि हम कोई बहुत बड़ी चीज़ मांगे तो हमें छोटी चीज़ तो मिल ही जाएगी, यानी कि सीधे मुख्यमंत्री पद की डिमांड करो और फिर अपने मन मुताबिक सीटें हासिल कर लो। ये होती है प्रेशर पॉलिटिक्स, ये होता है पॉलिटिकल गेम, जो कि इस वक्त सीधे तौर पर चिराग पासवान की तरफ से देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान जो कह रहे हैं, इच्छा जाहिर कर रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे, बिहार में हम राजनीति करना चाहते हैं, दिल्ली की राजनीति हमें रास नहीं आती है। चिराग पासवान के पार्टी के सांसद कहते हैं कि चिराग पासवान के लिए सीट ढूंढी जा रही, किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या उनके पास उतने विधायक होंगे, क्या बीजेपी और जेडीयू इतनी सीटें चिराग पासवान की पार्टी को देगी कि वो मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में आ जाएंगे। आप सोचिए, 243 सीटें हैं, 243 सीटों की विधानसभा है, वहां पर 124 सीटों के लगभग आपको चाहिए 123 124 सीटों के लगभग मुख्यमंत्री के लिए। तो क्या अगर आपके 10 विधायक जीत के आते हैं, 15 विधायक जीत के आते हैं या 20 विधायक जीत के आते हैं, जो कि ये भी बड़ा आंकड़ा है, तो क्या इन विधायक के सहारे आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बात वो इच्छा जाहिर करते हैं मुख्यमंत्री बनने की, कोई इच्छा जाहिर कर सकता है प्रधानमंत्री बनने की भी, लेकिन उसके लिए हमारे पास सीटें होनी चाहिए, हमारे पास वो आंकड़ा होना चाहिए जिससे हम सामने वाले को दबाव में ले सके। अब मानिए कोई इतनी सीटें, मानिए 15 सीटें 20 सीटें मिल जाती चिराग पासवान को चुनाव लड़ने के लिए, और एकदम ऐसी स्थिति त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति इलेक्शन के बाद आ जाती है, रिजल्ट के बाद आ जाती है कि अब ये 15-20 सीटें बड़ी गेम चेंजर है, तो एक बात मानी जा सकती है कि किसी की बात किसी मानी जाएगी, लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी किसी के दबाव में नहीं आएगी। नीतीश कुमार के एक बार कथित तौर पे दबाव में वो आ सकती है बिहार के अंदर, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत पुराने बहुत बड़े नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो कद है उनका। चिराग पासवान अभी नए हैं, उनके पिता की बात कुछ और थी, जिन्हें चुनाव में राजनीति में मौसम विज्ञानी जिस तरह होते हैं उनको चुनाव विज्ञानी कहा जाता था। लेकिन चिराग पासवान ये कहें कि ये सोचे या उनकी पार्टी कोई नेता सोचे कि हम बीजेपी या नीतीश कुमार को दबाव में ले लेंगे और मुख्यमंत्री पद हासिल कर लेंगे, तो यहाँ आंकड़ों का गेम है। कि वही मैंने कहा कि बड़ी चीज़, इतनी बड़ी चीज़ मांगो कि छोटी चीज़ें, यानी कि 10 सीटें अगर आपको गठबंधन में मिल रही हैं या 15 सीटें मिल रही हो, आपने मांग ली 30 सीटें, तो कुछ नहीं 20-22 पे तो तोड़ हो ही जाएगा। तो यहाँ चुनाव से पहले सीटों के गेम का मेन खेल जो है वो है, ना कि मुख्यमंत्री को लेके, क्योंकि इतना सबको पता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अभी बीजेपी में भी कई नेता हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि चिराग पासवान को अगर मुख्यमंत्री के लिए आगे बढ़ाते हैं, तो जो बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं, जो 2-2 डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे। तो बीजेपी के अंदर भी मांग उठने लगेगी, और नीतीश कुमार को कौन समझाएगा, उनके बेटे को कौन समझाएगा, जेडीयू के बड़े नेताओं को, संजय झा हैं और भी बहुत से नेता हैं, ललन सिंह हैं, उनसे कौन समझाएगा। तो सीधे तौर पर देखिए, मांग हो रही है, मांग इतनी बड़ी की जा रही है कि जो छोटी ज़रूरतें हों वो पूरी हो जाएं। लेकिन अब यहाँ सवाल भी ये भी है सीटों को लेकर, जिस तरीके से सीट शेयरिंग की बात चल रही है कि जेडीयू की अगर बात की जाए तो जेडीयू का वोट बैंक बिहार में ज़्यादा है, वो एमवाई फैक्टर को लेकर अपने तरफ जिस तरीके से आरजेडी है उसी तरीके से जेडीयू भी बिहार में मजबूत देखने को मिलती है। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं गठबंधन में ही हर बार बिहार में सरकार बनाती देखी गई है। ऐसे में चिराग पासवान की अगर बात की जाए या अन्य छोटे दलों की बात की जाए, सीट को लेकर समीकरण कैसा दिखाई पड़ रहा है। देखिए, सीट की जो बराबरी की बात है वो बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच होगी। अभी चिराग पासवान ये सोचे कि हम 3 बराबरी से सीटों का बंटवारा कर लें, ऐसा संभव दिखाई नहीं देता, अंदर खाने कुछ भी हो। लेकिन अभी भी बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबरी की पार्टी है। ये बात अलग है कि बीजेपी बड़ी
पार्टी के तौर पर बिहार में सीटों की संख्या के हिसाब से, लेकिन वो जानती है जेडीयू की ताकत क्या है। और जेडीयू की ताकत सबसे बड़ी ये है कि नीतीश कुमार की सेकुलर छवि मानी जाती है, यानी कि जो वोटर नहीं देना चाहता है बीजेपी को वोट, वो नीतीश कुमार को वोट दे देता है। और नीतीश कुमार के एक भूमिका ये भी रही है, एक छवि ये भी रही है कि विकास इन्होंने किया है, यानी कि लगातार बीजेपी जेडीयू आरोप लगाती रही है लालू यादव के शासनकाल को कि जंगल रास्ता, हम आए तो हमने बिहार में काम किया। और ये बात सही भी है कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए तो सड़कों का नेटवर्क बढ़ा, बिहार में विकास होना शुरू हो गया। लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल नकार दिया जाए, बीजेपी नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दे, नीतीश कुमार को कह दे कि जेडीयू को कम सीटें जाएंगी, ये संभव नहीं है। क्योंकि बीजेपी ये बात जानती है कि पूर्ण बहुमत बिहार में, अभी उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देख लीजिए, यहाँ पूर्ण बहुमत मिलता है, बीजेपी को मिला, उससे पहले बीजेपी को मिला, उससे पहले सपा को मिला, उससे पहले बसपा को मिला। लेकिन बिहार में स्थिति नहीं है किसी को पूर्ण बहुमत मिल जाए, क्योंकि वहाँ आरजेडी है, वहाँ जेडीयू है, वहाँ बीजेपी है। ये तीन बड़े राजनीतिक दल हैं जिनके पास बड़ी सीटों की संख्या आती है, लेकिन किसी के पास एक के पास नहीं आ जाती है। अब मानिए बीजेपी के पास ज़्यादा सीटें आ गई, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में आ गई, तो नीतीश कुमार को साइडलाइन कर देगी। लेकिन क्या सीटों का बंटवारा ऐसे होगा? ऐसे नहीं होगा। नीतीश कुमार किराया नहीं किया जाएगा। केंद्र में मोदी सरकार है, उसकी एक बैसाखी है नीतीश कुमार। अब मानिए यहाँ बीजेपी अगर बिहार में कुछ बड़ा खेला करती है तो नीतीश कुमार केंद्र में बड़ा खेला कर जाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए सीधा सीधा यही है कि जो सीटों का बंटवारा है वो नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच होगा। चिराग पासवान को भी सीटें दी जाएंगी, लेकिन इतनी नहीं दी जाएंगी कि बीजेपी अपना कंपटीटर एक बिहार के अंदर खड़ा कर दे। क्योंकि नीतीश कुमार के बाद अभी ऐसा कोई चेहरा नहीं है, निशांत कुमार भी नहीं है जो जेडीयू को लीड कर सके। अभी स्थिति नहीं दिखाई देती है। लेकिन अब क्या बीजेपी ये गलती करेगी कि चिराग पासवान को भी अपने बराबर खड़ा कर दे, तो मालूम चला नीतीश कुमार हटे तो एक कंपटीटर बिहार में और खड़ा हो जाए। बीजेपी वहां अभी इस चुनाव में नीतीश कुमार को दरकिनार नहीं करेगी। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी ये चाहती है कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर हम नजर आए, लेकिन स्थिति अभी जो है, जिस हिसाब से नीतीश कुमार हैं, जो उनकी इच्छा है फिर से मुख्यमंत्री बनने की, तो बीजेपी ये बात जानती है कि यहाँ अगर हम अपना कदम बहुत आगे रखेंगे तो फिर नीतीश कुमार बिदक सकते हैं। और नीतीश कुमार बिद के तो बिहार नहीं, केंद्र में भी दिक्कत का सामना मोदी सरकार को करना पड़ेगा। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में चुनाव होना है, कहा जा रहा है कि अक्टूबर महीने के आसपास चुनाव हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ सवाल ये था कि क्या बीजेपी या एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान की पार्टी, वो क्या चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? क्योंकि चिराग पासवान लगातार ये बात कह रहे हैं कि मैं बिहार की जनता के लिए चुनाव लड़ा, मैं बिहार की जनता के बीच रहना चाहता हूं, बिहार की जनता मुझे बुला रही है और मेरे तमाम जो नेता हैं वो उनका ये कहना है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं। तो इसमें सवाल ये भी है कि क्या केंद्र में चिराग पासवान बैठे हुए हैं तो वो खुश नहीं है क्या? लेकिन अब इन सब के बीच हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा ने बताया कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का कयास लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कहीं ना कहीं सही साबित नहीं होगा। क्योंकि बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी कि जेडीयू उनसे नाराज हो, क्योंकि जेडीयू अगर नाराज होती है तो सिर्फ बीजेपी को विधानसभा ही नहीं, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र में भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल अभी तो देखने वाली बात होगी कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है बिहार का, कौन मुख्यमंत्री बनता है, जनता किसे पसंद करती है। क्योंकि बीजेपी ये चाह रही है कि बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। लेकिन अभी तो देखने वाली बात होगी चुनाव के बाद कि आखिर क्या होता है। लेकिन आपको खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।